हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज रंजित केकन और मैं डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ एलआईसी ऑफ इंडिया में। तो अब तक हमने 12 पार्ट देख लिए हैं IC38 ट्रेनिंग के। और यहाँ से आगे जो हमारा और एक चैप्टर बाकी है जिसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं न्यूमेरिकल का पार्ट। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। अगर आप इस चैप्टर तक पहुंचे हैं तो आपका डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा है, वो है कि IC38 आपको पास करना है। और जितने भी लोगों ने, अगर आपने अच्छी तरीके से सारे वीडियोस देख लिए हैं और इनको आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नोट्स निकाले हैं, तो फिर आप इस एग्जाम में जरूर पास होंगे दोस्तों। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इस IC38 एग्जाम में। सबसे HLV कैलकुलेशन एक होता है, दैट इज ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेशन। ठीक है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेशन। अभी ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ह्यूमन लाइफ वैल्यू मतलब एक पर्सन एक साल में जितना पैसा कमा रहा है और उसकी जो बाकी लाइफ है उसमें वो कितना पैसा कमाएगा। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। अगर एक पर्सन है, अगर वो साल का 2 लाख रुपए कमा रहा है, घर वालों को 2 लाख रुपए कमा के दे रहा है दोस्तों, और उसका सर्विस, उसका लाइफ टाइम जो बाकी है अभी तक सर्विस करने का, पैसा कमाने का जो एज बाकी है, मान लीजिए कि वो 25 साल और कमाने वाला है। ठीक है, तो 25 साल वो 2-2 लाख रुपए कमाने वाला है, मतलब टोटल वो 50 लाख रुपए कमाने वाला है। ठीक है, तो एक अप्रोक्सीमेट मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेशन। ओके दोस्तों, तो इसको बोलते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। और इसका कैलकुलेशन करने के लिए मतलब उस फैमिली को, एक पर्सन का अगर डेथ होता है, अगर एक पर्सन का जो वैल्यू निकालना है उस फैमिली के लिए, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में कैलकुलेशन है दोस्तों। तो उसके उसको जानेंगे हम लोग। दूसरी बात है कि प्रीमियम कैलकुलेशन का पार्ट है। प्रीमियम कैलकुलेशन मतलब एक न्यूमेरिकल आता है कोई भी, कि एक पर्टिकुलर एक चीज है, एक घर हो सकता है, एक गाड़ी हो सकती है, ठीक है, एक कोई भी एक चीज हो सकती है। अगर उसका नुकसान हो रहा है या फिर एक गांव में इतने सारे चीजें हैं, तो उसका अगर प्रीमियम निकालना है, एक चीज का इंश्योरेंस का प्रीमियम निकालना है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। वैसे दो टाइप के न्यूमेरिकल हमें पूछे जाते हैं दोस्तों IC38 एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कैसे कैलकुलेशन होता है। देखिए, एक ऐसा एग्जांपल आपको पूछा जाएगा कि मिस्टर राजन है, वो 1,20,000 रुपए साल का कमाते हैं, 1,20,000 रुपए साल का कमाते हैं। और वो खुद के लिए 24,000 रुपए स्पेंड करते हैं। 24,000 रुपीज वो क्या करते हैं दोस्तों, खुद के लिए स्पेंड करते हैं। ठीक है, उनका जाना आना रहेगा, खाना पीना रहेगा, तो खुद के लिए वो 24,000 रुपए वो कंज्यूम कर रहे हैं। 1,20,000 रुपए पूरा कमा रहे हैं, उसमें से 24,000 रुपए वो खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, मतलब बैंक का अभी का रेट चालू है, 8% रेट चालू है दोस्तों। तो कैलकुलेट कीजिए ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है। वो राजन भाई साहब जो है, उनका ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होगा। ठीक है दोस्तों, अभी ईयरली इनकम कितना है, 1,20,000। उसमें से ईयरली एक्सपेंस आपको निकाल देना है, क्योंकि वो पैसा घर पे नहीं जा रहा है। ठीक है, ये पैसा वो राजन भाई साहब के जाने आने के लिए, खाने पीने के लिए यूज हो रहा है दोस्तों। तो जितना पैसा एक्चुअल सेविंग में जा रहा है, या फिर जितना अमाउंट फैमिली को मिल रहा है, फैमिली के एक्सपेंडिचर के लिए, वो मिल रहा है 1,20,000 माइनस 24,000, आपको मिल रहा है 96,000 रुपीज। ठीक है, 96,000 ही घर पे पहुंच रहा है राजन भाई साहब की तरफ से। ठीक है, तो फिर उनका ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो जो ये सेविंग का अमाउंट आ रहा है दोस्तों, या फिर जो ये फैमिली तक पहुंचने वाला पैसा है, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों। ठीक है, सिंपल है एकदम। तो सेविंग कितना है दोस्तों, 96,000 है, डिवाइडेड बाय 800। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अगर इसका कैलकुलेशन कर लोगे दोस्तों, आप अगर इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो आपको दिखाई देगा
ये राजन भाई साहब जो है, इनका ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपए आ रहा है। ओके, देखिए, तो राजन भाई साहब का कितना आ रहा है आपको इनकम? 1,20,000, सॉरी 12 लाख रुपए राजन भाई साहब का आपको क्या आ रहा है? ह्यूमन लाइफ वैल्यू आ रहा है। इसी को लेके इसी को लेके और एक बात मैं बता रहा हूँ, लाइफ वैल्यू और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब है? अगर ये राजन भाई साहब का डेथ हो जाता है, अगर उनके फैमिली को अगर 12 लाख रुपए मिले, अगर उनके फैमिली को 12 लाख रुपए मिले, और अगर ये 12 लाख उन्होंने, अगर वो 12 लाख रुपए उन्होंने, उनके फैमिली ने, नॉमिनी ने अगर बैंक में रखा, अगर बैंक में रखा दोस्तों, तो 8% से 12 लाख रुपए का कितना आएगा दोस्तों? 96,000। 96,000। तो राजन भाई साहब रहे या ना रहे, उनके फैमिली को 96,000 रुपीज सालाना मिलता रहेगा, सालाना मिलता रहेगा। ठीक है, और उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी टच नहीं होगा दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी टच नहीं होगा। तो कि ये भाई साहब रहे या ना रहे, उनके फैमिली को जितना पैसा मिलता था उतना पैसा मिलता रहेगा, उतना पैसा उनको मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, तो ये एक एग्जाम्पल था। आगे बढ़ते हैं। ये प्राजक्ता जो है, और एक एग्जांपल है दोस्तों, प्राजक्ता है, शी अर्न्स 2,40,000 रुपीज। प्राजक्ता जो मिस प्राजक्ता है, 2,40,000 रुपए कमाती है एक साल में, लेकिन वो खुद पे 1 लाख रुपए का खर्चा करती है, खुद पे 1 लाख रुपए का खर्चा करती है दोस्तों। नाउ द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%। 7% अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चालू है बैंक का या फिर मार्केट का अमाउंट। ठीक है, थ्रू द ह्यूमन लाइफ वैल्यू मेथड। ठीक है, उनका कितना लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, उनका कितना लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए दोस्तों, ये निकालिए थ्रू ह्यूमन लाइफ वैल्यू मेथड, थ्रू ह्यूमन लाइफ वैल्यू मेथड। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? सेविंग डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी सेविंग कैसे निकालते हैं? सेविंग कैसे निकालते हैं दोस्तों? तो जो है वो कितना कमा रही है? 2,40,000 रुपए कमा रही है। वो कितना खर्चा कर रही है दोस्तों? सिर्फ 1 लाख रुपए खर्चा कर रही है। तो 2,40,000 में से 1 लाख जाएगा, तो बाकी रहेगा 1,40,000 डिवाइडेड बाय 7%, डिवाइडेड बाय 7%। ठीक है, तो 7/100 हो जाता है, वो 100 ऊपर आ जाएगा, वो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो जो प्राजक्ता है उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू हो गया दोस्तों 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू बन गया है प्राजक्ता का। ओके, आई होप आई होप आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से ये कैलकुलेशन का पार्ट यहाँ पे काम करता है। ओके, किस तरीके से ये पार्ट, हाँ। ओके, होमवर्क एक दिया है आपके लिए, आपके लिए एक होमवर्क दिया है दोस्तों। तो ये ट्राई कीजिए आप सॉल्व करने के लिए। मैं यहाँ पे टाइम भी दूंगा आपको थोड़ा सा। तो मिस्टर सतीश, एक सतीश नाम के एक व्यक्ति है, और वो कमाते, कितना कमाते हैं दोस्तों? 10 लाख रुपए कमाते हैं। तो अभी ये जो करंट एग्जांपल है ना, ये अभी मार्केट में जो चलता है, 10 लाख रुपए का पैकेज होता है लोगों को, तकरीबन 10 लाख रुपए वो सालाना कमाते हैं। तो उस हिसाब से हमने ये एग्जाम्पल सेट किया है। मिस्टर सतीश जो है 10 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, उसमें से ना वो 4 लाख रुपए खुद पे स्पेंड करते हैं। 4 लाख उनके कपड़े रहेंगे, खाना पीना रहेगा, बाहर घूमना रहेगा, ऑफिस जाना आना रहेगा, तो सारा खर्चा मिला के दोस्तों वो 4 लाख, तकरीबन 4 लाख रुपए खुद पे खर्च करते हैं दोस्तों। और 6 लाख रुपए है ना, 6 लाख रुपए है ना, 6 लाख रुपए वो क्या करते हैं दोस्तों? अपने घर वालों को दे देते हैं, मतलब वो कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा। ठीक है, सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, यहाँ पे 6% लिखा है, 0.8 ये निकाल दीजिए, नहीं 6% है। सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, कैलकुलेट द ह्यूमन लाइफ वैल्यू इन दिस केस। ठीक है, इस केस में आपको क्या करना है दोस्तों? ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालना है। ठीक है,
10 लाख रुपए वो सालाना कमाते, 4 लाख रुपए वो खुद का खर्च करते, तो रह जाएगा 6 लाख रुपए। ठीक है, तो सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। अभी जो इंटरेस्ट रेट चालू है बैंक का तकरीबन एन्युटी प्लान्स का वो 6% है। तो उस पे कैलकुलेट कीजिए आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितना आएगा मिस्टर सतीश का। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये आप सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालोगे आप। ओके, तो ज्यादा कुछ नहीं है, 6 लाख डिवाइडेड बाय 6% करना है आपको। आई होप ये आपको आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रीमियम कैलकुलेशन एक पार्ट है दोस्तों, प्रीमियम कैलकुलेशन। तो कोई भी चीज रहेगी तो उसका प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इन अ विलेज देयर आर 100 बाइक्स। ठीक है, कुछ व्हीकल्स है, टू व्हीलर्स है, ऐसे मान लेते हैं टू व्हीलर्स है और 100 है। ठीक है, टू व्हीलर, 100 टू व्हीलर्स है। ईच बाइक इज ऑफ 50,000 रुपीज प्राइस। ठीक है, हर एक बाइक जो है उसका कीमत कितना है दोस्तों, 50,000 रुपए है। इफ टू बाइक्स गेट फायर एवरी ईयर, देन व्हाट शुड बी द इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ईच बाइक। अगर उसमें से दो बाइक, 100 बाइक है पूरा विलेज में, लेकिन उसमें से हर साल दो बाइक्स जो है दोस्तों वो जल जाती है, किसी कारण से जल जाती है। एक बाइक का कीमत है 50,000 रुपए। तो अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम उनको डिसाइड करना है दोस्तों, तो वो इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना होना चाहिए। इंश्योरेंस का प्रीमियम हर एक बाइक के लिए इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका कैलकुलेशन कैसा होता है। प्रीमियम इज इक्वल टू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर। ठीक है, तो अभी टोटल लॉस कितना है दोस्तों, कितने बाइक्स जलते हैं, दो बाइक्स जलते हैं। एक बाइक का पैसा कितना होता है दोस्तों, एक बाइक का पैसा कितना होता है, तो 50,000 रुपए। तो टोटल नुकसान कितना होता है साल भर में, साल भर में नुकसान कितना होगा, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 1 लाख रुपए का नुकसान होता है दोस्तों, 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। ये नुकसान कौन लोग डिवाइड करेंगे, जिन जिनके पास बाइक है। तो हर एक बाइक पे कुछ ना कुछ प्रीमियम वो हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करेंगे और जिनका हम लोग पैसा दे देंगे। ऐसा कंसेप्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रीमियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ बाइक्स विच गेट फायर इनटू प्राइस ऑफ ईच बाइक। तो दो बाइक खराब होती है, जल जाती है, मल्टीप्लाइड बाय 50,000 रुपए एक बाइक का प्राइस है। तो टोटल नुकसान हो जाता है 1 लाख रुपए। टोटल नुकसान हो जाता है 1 लाख रुपए का, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बाइक्स। कितना टोटल नंबर कितना है बाइक्स विलेज में, तो टोटल है 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो तकरीबन प्रीमियम कितना आ जाएगा दोस्तों, हर एक बाइक का प्रीमियम आ जाएगा 1,000 रुपए। तो हर बाइक के ऊपर एक एक हजार रुपए का हम लोग प्रीमियम लगाएंगे। तो उसमें से जो दो बाइक जलने वाली है तो उसका क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, 50,000 रुपए वो जो भी टू व्हीलर्स के मालिक रहेंगे उनको हम लोग रिटर्न कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से ये प्रीमियम कैलकुलेशन होता है दोस्तों। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। इन अ शॉपिंग सेंटर देयर आर 50 शॉप्स। ठीक है, 50 शॉप्स है एक शॉपिंग सेंटर में। ईच बाइक इज सॉरी ईच शॉप इज ऑफ 5 लाख रुपीज। एक जो शॉप है उसका कितना रेट है दोस्तों, उसमें कितना माल भरा हुआ है, 5 लाख रुपए का एक शॉप है। 5 लाख रुपए का एक शॉप है दोस्तों। इफ वन शॉप गेट्स फायर एवरी ईयर, अगर एक साल में एक शॉप जल जाता है दोस्तों, एक साल में एक शॉप जल जाता है, देन व्हाट शुड बी द इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ईच शॉप। हर इंश्योरेंस होना चाहिए। ओके, तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये होमवर्क दिया हुआ है। तो नुकसान होता है 5 लाख रुपए का, नुकसान होता है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का। एक ही शॉप जलता है तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1, 5 ही लाख हो जाएगा टोटल। डिवाइडेड बाय कितने टोटल शॉप्स है, 50 है, तो डिवाइडेड बाय 50 कर दीजिए। और कितना निकल के आएगा तकरीबन आपका, कितना निकल के आएगा तकरीबन समथिंग 10,000 रुपीज। ओके, तो आप ये कैलकुलेट कीजिए और आप क्या कीजिए, इसका जो भी आंसर रहेगा वो हमारे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे डाल दीजिए वीडियो के। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, हमने अभी इस चैप्टर में क्या सीखा है दोस्तों, दो चीजें सीखी।
ठीक है। हम इस चैप्टर में दो चीजें सीखे हैं। पहली रहेगी ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ठीक है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू मतलब एक इंसान उसके फैमिली को कितना पैसा कमा के दे सकता है उसके लाइफ टाइम में। ठीक है, इसके बारे में हमने सीखा। और दूसरा कि चीजों का जो प्रीमियम होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। वो दो न्यूमेरिकल हमने स्टडी किए हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया रहेगा और ये चैप्टर आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेगा दोस्तों। ओके, सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।